सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल समय ज्ञान में। और समय ज्ञान जैसा कि आपको पता होगा हर रोज़ नया ज्ञान लाने की कोशिश करता रहता है। सो आज भी हम एक नया ज्ञान लेकर फिर से उपस्थित हो गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, देखिए आप पढ़ रहे थे हमारे साथ अपभ्रंश, और अपभ्रंश में हमने पढ़ लिया था स्वयंभू के बारे में, और स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो उससे आगे आज हम फिर से चलेंगे, तो देखेंगे आगे आते हैं हमारे तीसरे नंबर पर धनपाल। आज हम जानेंगे धनपाल के बारे में। तो धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं और उनकी जो रचना है वो है भविष्यत कहा। ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। दसवीं शताब्दी के कवि हैं और इनकी रचना है वो है हमारी भविष्यत कहा। इनकी जो रचना है क्या है, वो भविष्यत कहा है, यानी उसको कह सकते हैं भविष्यत कथा भी हम कह सकते हैं, भविष्यत कहा हम कह सकते हैं। अपभ्रंश में उसको भविष्यत कहा गया है। तो भविष्यत कहा में क्या लिखा गया है, देखिए भविष्यत कहा में एक बनिया है, एक वाणिज्य, उसकी कहानी हमें देखने को उसमें मिलती है। उसके जो योगसार है, उसके एक बनिए की कहानी का उसमें योगसार देखने को हमें मिला है। अगले आते हैं हमारे धनपाल, अगले आते हैं हमारे जोइंदू। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे जोइंदू। जोइंदू ये भी क्या हुए, 10वीं शताब्दी के कवि रहे। ये भी 10वीं शताब्दी के कवि हैं। ये भी कवि हैं। और इनकी जो रचना है जोइंदू की, इनकी दो रचनाएं हैं, पर्वत प्रकाश और योगसार। इनकी रचना है परमात्मा प्रकाश दूसरी रचना है इनकी योगसार। इन्होंने एक रचना लिखी अपनी परमात्मा प्रकाश और दूसरी रचना लिखी अपनी योगसार। और इन्होंने लिखा है, इनकी रचनाएं जो अपभ्रंश साहित्य के दोहा काव्य से स्टार्ट होती हैं, यानी कि इनकी रचनाएं जो है, इनकी रचनाओं का जो लेखन चालू होता है, इनकी रचनाएं जो लिखी आती हैं वो अपभ्रंश के दोहा काव्य परंपरा से यानी स्टार्ट होती हैं, दोहा काव्य परंपरा से स्टार्ट हो जाती हैं। अगला नंबर आता है हमारा अब्दुल रहमान का। यानी अगर पूछ लिया जाए आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोहा काव्य परंपरा से कौन सी रचना का आरंभ होता है, यानी कौन सी रचना ऐसी है जिसका आरंभ दोहा काव्य परंपरा यानी अपभ्रंश के दोहा काव्य परंपरा से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता चलेगा जोइंदू की जो रचना है परमात्मा प्रकाश योगसार, उनका जो आरंभ होता है वो दोहा काव्य परंपरा के शुरुआत से होता है। अगले नंबर आते हैं हमारे अब्दुल रहमान। इनका जो समय रहा है वो 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है, जो बीच का जो समय है वो अब्दुल रहमान का रहा है।
यानी इनका जो समय है 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के जो मध्य का जो बीच का जो समय है वो क्या है, अब्दुल रहमान का समय है। उनकी जो रचना है वो संदेश रासक। उनकी जो रचना है वो संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है? संदेश रासक 3 प्रकरण में विभक्त है। संदेश रासक 3 क्या है? 3 प्रकरण में विभक्त है। 3 प्रकरण तो आपको जानते होंगे, प्रकरण के बारे में आप जानते होंगे। अब आपके सामने आगे प्रकरण क्या चीज़ है, यानी प्रकरण है क्या चीज़ ये। तो प्रकरण का मतलब होता है पुस्तक का वह भाग जिसमें एक विषय का प्रतिपादन होता है। पुस्तक का वह भाग जिसमें एक विषय का प्रतिपादन होता है, यानी कि हम कह दें सीधे सीधे अर्थों में हम कह दें कि निर्माण करना अथवा उत्पन्न करना या फिर मुद्दा उठाना। जैसे कि अभी दिल्ली में जो बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो क्या है? उसको हम उसको क्या कह सकते हैं? हम प्रकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी यानी कि एक पुस्तक में लिखा हुआ एक भाग, यानी पुस्तक में लिखा हुआ एक विषय का प्रतिपादन क्या है? हमारा प्रकरण होगा। मैं समझती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? एक विरह काव्य है। संदेश रासक क्या है? विरह काव्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए विरह काव्य कौन सा है, तो क्या है? वो संदेश रासक है। यानी संदेश रासक में क्या है? विरह की व्यथा है। विरह की एक दार्शनिक देखने को मिला है। विरह का जो दर्शन हुआ है वो संदेश रासक में हुआ है। और ये क्या है? ये भारतीय भाषा में रचित है। देखिए, भारतीय भाषा में रचित है। यानी ये कैसा लिखा हुआ है? ये भारतीय भाषा में लिखा हुआ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगले आते हैं हमारे राम सिंह। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है पहाड़ दोहा। ये क्या थे? ये 12वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के कवि थे। और इनकी जो रचना क्या है? हमारी पहाड़ दोहा। इन्होंने क्या लिखा है? पहाड़ दोहा इन्होंने लिखा है, राम सिंह। अगर राम सिंह की रचना के बारे में पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे? पहाड़ दोहा उनकी रचना है। तो पहाड़ दोहा पर और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है कि दोहा का उपहार कहा जाता है इसका। दोहा का उपहार इसको कहा जाता है। दोहा का उपहार, यानी पहाड़ दोहा का उपहार कहा जाता है। और ये क्या है? एक दार्शनिक काव्य है। ये क्या है? एक दार्शनिक काव्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोहा का उपहार किस रचना को कहा जाता है, यानी दोहा का उपहार किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे आप? पहाड़ दोहा का उपहार कहा जाता है। और ऐसे पूछ लिया ये कैसा काव्य है, तो ये दार्शनिक काव्य है। इसमें क्या किया गया? दार्शनिक काव्य क्यों माना गया? क्योंकि इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों का विवेचना की गई, यानी इसकी आलोचना की गई। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख
इसमें क्या इंद्रिय, इंद्रिय से मतलब आप समझते होंगे आपके जीभ, नाक, कान, ये सब क्या है आपकी इंद्रियां हैं। तो इंद्रिय यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महात्मा यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों को 24-24 घंटे, 25-25 घंटे यानी 30-30 घंटे वो अपने मतलब भूख प्यास सब कुछ त्याग कर एक जगह शांत मन से बैठ जाते हैं। वो क्या कर ले, अपनी इंद्रियों पर जीत कर लेते हैं, यानी इंद्रिया उनके बस में हो जाती है। तो इंद्रिय सुख उसी को कहा जाता है। इंद्रिय सुख यानी अपनी इंद्रियों का बस में कर लेना, अपनी इंद्रियों पर जीत कर लेना, अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर लेना, वो क्या है हमारा इंद्रिय सुख में आता है। और सांसारिक सुख, सांसारिक यानी आपको पता ही होगा संसार में जितने वाले सुख चल रहे हैं, ये दोहा यानी पैसा धन दौलत ये सब जितना भी है ये सब सांसारिक सुख में आता है। तो इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख क्या क्या है उसकी विवेचना की गई है, उसकी आलोचना की गई है, ये सब गलत है, ये सब उनको गलत माना गया है, ऐसा पाहुर दोहा में हमें देखने को मिलता है। आगे कहते हैं वो पाहुर दोहा, इसमें क्या क्या, इसमें आत्मीय ज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया। आत्मीय ज्ञान, ज्ञान एवं आत्म भूति को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। आत्मीय ज्ञान यानी हमारे अंदर से जो ज्ञान हमारा सिमटा हुआ है, हमारे अंदर जो ज्ञान है, और आत्मीय हमारा जो सुख है, आत्म अनुभूति जो हमारे अंदर के ज्ञान के द्वारा जो अनुभूति हमें होती है उसको क्या दिया गया, उसको महत्व दिया गया। और इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख क्या क्या किया गया, इसमें आलोचना की गई है, यानी इनको गलत ठहराया गया और इनको सही ठहराया गया। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, इंद्रिय सुख अगर सांसारिक सुख की विवेचना कहाँ है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है क्या पूछ दिया जाए एग्जाम में। तो इसलिए हमें गीदड़ को मारने जाना है तो फिर शेर का सामान लेकर जाना ही होगा। तो इसलिए आपको हर छोटी बात को भी याद रखना होगा। तो देखिए आत्मानुभूति और आत्मीय ज्ञान का इसमें क्या किया गया, इसकी मतलब ये समझिए, इसको सम्मान दिया गया, नहीं इसको मान लिया गया है और इसको नहीं माना गया है। अगले नंबर आते हैं हमारे जिन तत्व सूरी का।